मैम अष्टक वर्ग शुरू करने लगे। मैम अष्टक वर्ग एक ऐसा टूल है जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है वो भी इसको पकड़कर हमारी प्रिडिक्शन कर सकता है। किसी भी प्रकार की इसमें हमें दिक्कत नहीं आती है, इजीली प्रिडिक्शन हो जाती है। जब आगे आगे चैप्टर्स पर बढ़ेंगे तो जहां पर जो चीज यूज होगी तो उससे पता चल जाएगा। इस तरीके का टूल आ जाता है जिस भी हाउस में हम लोगों के सबसे कम बिंदु पड़े हुए हैं, इसका मतलब उस हाउस से रिलेटेड हम लोगों को दिक्कत है। तीन चार दिन, हाँ? तो उस हाउस से रिलेटेड हम लोगों को दिक्कत है। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति आया और उसके फिफ्थ हाउस के अंदर सबसे कम बिंदु पड़े हुए हैं, तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड उसको इश्यू आ गए ना। भाई क्या फिफ्थ हाउस किस चीज का होता है? हम लोगों का फिफ्थ हाउस देखा जाए बच्चा हो गया, बच्चों से रिलेटेड इशू हो गए हैं उसके, या फिर आपके स्पेक्यूलेशन में जाना जाता है, उसमें उसको दिक्कत, शेयर मार्केट का घर हो गया क्योंकि ये हम लोगों का, उसमें जाना चाहता है तो उसमें इसको दिक्कत आ गई है। आपका कंसल्टेंसी के काम में जाना चाहता है तो उसमें इसको दिक्कत आ गई है। मतलब जिस हाउस में आपके सबसे कम बिंदु पड़े हुए हैं उस हाउस से रिलेटेड आपको दिक्कत आ सकती है, उस हाउस में एक हम लोगों की दिक्कत रह सकती है। और अगर सेम मैम आगे देखा जाए तो ये घर है, हम लोगों को पता है ये घर थोड़ा सा हम लोगों का अच्छा नहीं माना जाता, रोग रिपू ऋण का घर होता है, लेकिन मैडम जी नमस्ते। कोई। सर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं सर, एक बार दोबारा बोलिए। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार सर। तो इसमें अगर कम बिंदु है तो हम लोगों की ये वाली बात है। अब अगर छठे घर की बात करी जाए, यदि छठे घर में हमारे सबसे ज्यादा बिंदु है, अब बिंदु कैसे मतलब 30 से ज्यादा बिंदु आ गए छठे घर में हम लोगों के, 30+ बिंदु आ गए हैं इधर पर हम लोगों के, तो क्या है मैम? अच्छा नहीं है घर, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चीज अच्छी हो गई है। ठीक है, उतना ही ज्यादा कर्जा भी बढ़ाएगा फिर ये हम लोगों का, लोन वगैरह व्यक्ति को इजीली मिल जाएंगे हम लोगों के, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जॉब के लिए ठीक हो गया ये हमारा। 6 8 12 में यदि हम लोगों के ज्यादा बिंदु है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन फॉरन के लिए अच्छा हो गया वो चीज हम लोगों का। फिर ये पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा हो गया इधर पर हम लोगों का बात करी जाए तो। अगर इन घरों के पास खराब चीजें है ना, तो इन घरों के पास अच्छी चीजें भी हैं हम लोगों की देने के लिए, ये फर्क हो जाता है हमारा। अब कई बार लोग पूछ लेंगे हम लोगों के पास आके, भाई मेरे खर्चे ज्यादा रहेंगे या मेरी सेविंग्स ज्यादा रहेगी, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों के पास आ जाता है। मैम किसी के यहाँ पर 32 बिंदु पड़े हुए हैं, यहाँ पर किसी के 23 बिंदु पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल अभी आम रूलों पर हूं मैं, बिल्कुल जो आप लोग सुन भी चुके होंगे बेशक। तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों के पास पर सेविंग्स कम है, खर्चे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बिंदु कहाँ पर हो गए? हमारे 12वें घर में हो गए। तो हम लोगों का क्या चीज हो गई, यहाँ पर सेविंग्स कम है, हम लोगों की खर्चे ज्यादा। अब सेम इसी तरीके से अगर बात करी जाए, भाई मेरी लाइफ में इनकम गेन इजीली हो जाएगा या मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मैम इधर मेरे 37 बिंदु हो गए हैं और इधर मेरे 25 बिंदु हो गए हैं। मैम यहाँ पर क्या हो गया, मेरी मेहनत काफी बढ़ गई है। ठीक है, एक स्टेटस तो हो गया, वो एक अलग मैटर है हम लोगों का, लेकिन स्टेट हम लोगों का मेहनत काफी बढ़ जाती है। हम लोगों के 10वें घर में ज्यादा बिंदु और 11वें घर में कम बिंदु, तो यहाँ पर क्या है, लाभ कम है लेकिन मेहनत ज्यादा है, ये चीज हम लोगों की हो जाती है। ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर बहुत कम यूज होती है हम लोगों की, आगे दशाओं में यूज होगी, जो मैं आपका थोड़ा सा वैदिक में भी लूंगी। यहाँ पर सिर्फ उतनी चीज जितना अष्टक वर्ग में समझाने के लिए हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोगों का क्या चीज हो जाती है, बिंदु के जरिए हम लोग यहाँ पर प्रिडिक्शन कर कर दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। अब अगर बात करी जाए मैम, आप एस्ट्रोलॉजी जानते ही हैं यहाँ पर सभी, देखा जाए तो हम लोग जब पीएनएन करते हैं तो किसका गोचर देखते हैं मैम? हम लोग गुरु का और शनि का, क्योंकि इसमें हम 7 प्लेनेटों का काम करेंगे, राहु केतु का हम लोगों का होता नहीं है बिंदु, तो राहु केतु को इसमें हम लोग लेंगे नहीं। ठीक है ना। अब हम लोगों ने देखा भाई गुरु और शनि का गोचर हो रहा है, गुरु और शनि का गोचर यदि ऐसी, आप हमें पता है ये 2 में है ये 11 में है, राशि तो सबके लिए सेम है, लेकिन गुरु और शनि का गोचर यदि ऐसी जगह से हो रहा है जहां पर 30 या 30 से ज्यादा बिंदु है, तो ये गोचर हम लोगों के लिए अच्छा हो गया। अच्छे का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल मेरे 2 नंबर की राशि इधर पर लिखी हुई है, यहाँ पर 30 बिंदु पड़े हुए हैं या 30 से ऊपर बिंदु मेरे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर बैठा प्लेनेट, यहाँ पर बैठा प्लेनेट, प्लस इसका जो हम लोगों का ट्राइन हो जाएगा। यहाँ यदि कोई प्लेनेट बैठे हुए हैं तो इनसे रिलेटेड रिजल्ट मुझे अच्छे आएंगे। सेम जैसे हम लोग बोल देते हैं कि गुरु का गोचर वीनस के ऊपर, भाई यहाँ पर मेरा वीनस बैठा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, लेकिन इस जब गुरु का गोचर आया तो यहाँ पर मेरे 20 या फिर आपके 23 बिंदु थे, तो इतनी पावर नहीं है इस गोचर पे रिजल्ट देने की। ये चीज को हमें बता रहा है।
मैम इसमें कोई क्वेश्चन हो सोनिया मैम? हाँ जी मैम। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा शनि का गोचर और ठीक है, तो जैसे आप कह रहे हो कि 6 8 12 में बिंदु ज्यादा अच्छे नहीं होते। बिल्कुल तो ठीक। मैम अगर शनि और गुरु इनकेस दोनों में से कोई भी अगर 8 हाउस में से गोचर कर रहा है और हाँ, उसमें सर्वाष्टक के पॉइंट्स 30 है, तो इसको आप कैसे लोगे? सबसे पहली बात तो ये गोचर हम लोगों को कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ इशू देगा? हाँ दे देगा। हेल्थ इशू तो देगा ही सोनिया मैम। पहली बात तो उसे हाँ छठा जी। घर खोल दिया हम लोगों का, तो हेल्थ इशू हम्म। तो आएंगे। अब हम लोगों का साथ ही साथ पॉइंट क्या है यहाँ पर, इसके साथ जो प्लेनेट हम लोगों के जुड़े हुए होंगे, एक प्लेनेट, ठीक है, हम्म। दो, तीन, चार, यहाँ पर कोई प्लेनेट, उनसे संबंधित रिजल्ट भी मुझे अच्छे आएंगे, लेकिन एक हेल्थ इशू रहेगा। और मैम अगर 8 हाउस में हुए तो? पीड़ा आ गई ना मुझे कहीं ना कहीं, हाँ। पीड़ाएं आ गई हम लोगों का, तो पैतृक संपत्ति के लिए भी चीजें मजबूत हो गई है। ओके। पैतृक संपत्ति भी तो वहीं पे है आपका, ऑकल्ट भी तो वहीं पे है आपका, तो उस चीज के लिए अच्छा हो गया। ठीक है, एक चीज और हो सकती है, कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा भी आ रही हो किसी से, क्योंकि पीड़ा का घर है। सबसे पहली जो इसका काम है, आठवां घर जब भी खुलता है दिक्कतों के साथ ही खुलता है, पहली बात तो ये कंफर्म है हमें। जब भी राइट। आठवां घर खुलेगा दिक्कत के साथ खुलेगा, क्योंकि आठवें घर का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, हम्म। क्योंकि लाइफ में वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। इस वजह से जब भी खुलेगा ये दिक्कत दिक्कत के साथ ही हम लोगों का खुले। लेकिन अब जो इसके साथ में प्लेनेट हमारे जुड़े हुए हैं, ये मतलब नहीं हो गया कि भी वो भी हमें आठवें का रिजल्ट देंगे ना। उन नहीं। प्लेनेट के अपने कुछ कारक हैं, वो अपने कारकों का रिजल्ट बहुत खूबसूरती से देंगे, यदि 30 या 30 से ज्यादा बिंदु है। और मैम अगर यहाँ पे शनि को बिठा दिया तो? बिठा दो, मेहनत बहुत बढ़ गई सबसे पहली बात तो हम लोगों की। और जो दूसरे ठीक है, जो ग्रह जुड़ते हैं उसका रिजल्ट कैसे आएगा? वो उसके साथ की प्रिडिक्शन, शनि का रिजल्ट रिलेशन यदि हमारा शुक्र के साथ जुड़ गया तो रिजल्ट अच्छा हो गया। ठीक है। ठीक है। उन प्लेनेट के कारक तत्वों के हिसाब से रिजल्ट है। अगर आप सोच रहे हो कि दूसरे प्लेनेट का भी आठवें से जुड़ के नहीं। ठीक ना है। ना, कारक, कारक से जुड़कर, मतलब रिजल्ट कब बोलने वाला हिसाब किताब है, यदि यह 30 या 30 से ज्यादा बिंदु है तो हम लोग इसको देखते हुए चल रहे हैं भाई रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन जो आपने बात बोली, ये हमारा आठवां घर बन गया, 12वां घर बन गया, तो देखो इनसे रिलेटेड तो हम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी रहेगी। ठीक है, और मैम अब अगर ये व्यक्ति 30 के एक मिनट ऊपर? सुनिए मैम, एक मिनट। हाँ। हो सकता है ये व्यक्ति एक बात बोले, देखो मेरे प्रोफेशन में मुझे दिक्कत तो बहुत रही इस टाइम पीरियड पर, लेकिन मैंने पैसा बना लिया। ओके। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि शुक्र का था हम लोगों का यहाँ पर। तो दिक्कत मैम तो आई इसके लेकिन मुझे पैतृक संपत्ति भी मिली। मतलब आपके हिसाब से मैम इसमें कितने बिंदु होने चाहिए कि वो दिक्कत? अभी अभी रुको, मैं क्लियर करूंगी ठीक है। अभी। ठीक है, ठीक है। वो तो मैं अभी बताऊंगी। अभी तो सिर्फ मैं, जैसे हम लोगों की पहली क्लास है, सिर्फ समझाने के पर्पज से चीज ले रही हूँ मैं ठीक अभी है। आप लोगों को। ठीक है। ठीक है ना, मतलब 6 8 12 खुलने का मतलब, देखो उस घर की भी चीजें आपको मिलेंगी, ये तो आपको मानने को तैयार रहना। यदि बिंदु अच्छे हैं तो उस हिसाब से, खराब है तो उस हिसाब से। अभी आप सब लोगों को पता है 1 नंबर की राशि में जुपिटर का गोचर था। हम्म। ठीक है, अब 1 नंबर की राशि आपके किसी भी घर में हो सकती है, अब तो निकल हम्म। ही गया। अब वहां पर बिंदु कितने थे, बिंदु का ध्यान में रखते हुए हम लोग सामने वाले को रिजल्ट बोलते हैं। अब जब इससे भी डीप में इंसान जाता है तो इंसान क्या करता है, जुपिटर के भिन्नाष्टक पर चला जाता है। ये तो हो गया आपका समुदाय या सर्वाष्टक वर्ग का। ठीक है, इससे भी डीप में जब व्यक्ति जाता है तो उसमें चला जाता है जिसपे हम लोगों के सिर्फ और सिर्फ 8 तक बिंदु होते हैं। वो अभी मैं सारा कुछ क्लियर करूंगी, ठीक है ना, अभी आठ क्योंकि क्या आगे मैम? आगे तो उसमें सिर्फ हमारे 8 तक बिंदु होते हैं। ठीक है, अच्छा। हर एक घर में कितने बिंदु आए हैं, 8 से नीचे या 8 तक, मतलब उसकी हमारी 0 से 8, ये हम लोगों की चीजें हो जाती है। मतलब अभी सिर्फ इतना सा समझना है मुझे, जिस घर में मेरे सबसे कम बिंदु है उस घर की दिक्कत मुझे रह सकती है। क्लियर बात मैम? हम्म। ये चीज समझने वाली, सेविंग्स कम रहेगी या खर्चे ज्यादा रहेंगे, तो इसका संबंध हम लोगों को देख लिया। मेहनत लाइफ में ज्यादा करनी पड़ेगी या क्या चीज है। अब कई बार मैम व्यक्ति हम लोगों के पास आकर पूछ लेगा, भाई भाग्य का सपोर्ट है मुझे? मैम यहाँ किसी के 25 बिंदु हो गए, यहाँ किसी के 30 बिंदु हो गए। मैम भाग्य का कम सपोर्ट है, इधर मेहनत करनी पड़ेगी सामने वाले को। फिर भी क्या मेहनत से सक्सेसफुल हो जाएगा? तो जी सक्सेसफुल हो जाएगा। 37 लिख दिया और, ठीक है। ठीक है, मतलब किस हाउस में सबसे ज्यादा बिंदु दे रखे हैं। अब अगर सबसे ज्यादा बिंदु में हम, कई बंदों में अहम काफी बढ़ जाता है,
मैं काफी बढ़ जाती है, दूसरों को नीचे दिखाने पर तुल जाते हैं कई लोग, इस तरीके की चीजें हो जाती है। मैम सेल्फ में काफी ज्यादा बिंदु बोलते हैं, तब ये चीजें हम लोगों की हो जाती है। सेल्फ हो गया ना, मैं ही मैं हूं, ठीक है ना, ये चीज हम लोगों की हो जाती है। भाई मैं सही रहूंगा या हस्बैंड की चलेगी, आपके फर्स्ट में 21 बिंदु हो गए, सामने पर आपके 25 बिंदु हो गए हैं, तो हस्बैंड की चलेगी ना। वाइसी वर्षा कर कर चार्ट को देख लोगे, आपके चार्ट के हिसाब से उसको, आपके चार्ट के हिसाब से उसको, ठीक है, तो पता चल जाता है कि किसकी चलने वाली है। अब मैम इसमें ना हम लोगों की दो चीजें आती है, बिंदु प्लस रेखा, ये अभी आगे आगे क्लियर हो जाएगा। हम लोगों की इसमें दो चीजें आती हैं, बिंदु प्लस रेखा, ये चीज। अब मैम नॉर्थ इंडिया में पॉजिटिव रेखा को माना गया है, लेकिन हम लोगों का यह साउथ अपना नेगेटिव बिंदु को माना गया है। नॉर्थ इंडिया में बिंदु को पॉजिटिव माना गया है, सॉरी रेखा को पॉजिटिव माना गया है, बिंदु को नेगेटिव माना गया है, ये चीज। लेकिन साउथ इंडिया में बिंदु को पॉजिटिव माना गया है और रेखा को नेगेटिव माना गया है हम लोगों का, ठीक है। हम लोगों ने जो काम करना है मैम, हम लोगों ने बिंदु पर काम करना है कि कितने बिंदु दिए गए हैं। रेखा का क्या मतलब हो जाएगा मैम, अब मान लो किसी जगह पर मुझे यदि 7 बिंदु दिए गए हैं, तो एक रेखा हो गई, मतलब एक बिंदु नहीं मिला, एक रेखा हो गई, इस तरीके से हम लोग ले लेंगे इसको। अब इसी तरीके से हम लोगों का जो ये भिन्नाष्टक है बना हुआ हमारा आता है, लेकिन फिर भी कल को आप लोग पढ़ाओगे या कुछ भी करोगे तो आप लोगों को मैं एक टैलेंट पर कर कर बता देती हूँ। मैंने आप लोगों को चार्ट भी भेजा है, तो किस तरीके से हमारी चीज बनेगी वो मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अब हमें इसको देखना है तो किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मैंने अब आप लोगों को चार्ट भेजा है, तो एक बार प्लीज उस चार्ट पर आ जाओ, अभी क्लास शुरू होने से पहले जो भेजा है। ये भिन्नाष्टक वाला में, हाँ, जो आपको पीडीएफ भेजा है। हम लोग सूर्य का बना लेते हैं, सूर्य का अष्टक वर्ग, ठीक है, सूर्य का भिन्नाष्टक, कि ये हमें कितने बिंदु देगा। बस ये हमें याद रखना है, हम किसका भिन्नाष्टक बना रहे हैं, हम सन का भिन्नाष्टक बना रहे हैं। ठीक है, सूर्य का भिन्नाष्टक में हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। पहले पर आपका सन ही आ रहा होगा, खोल लिया आपने, सोनिया में खोल लिया उसको। हाँ हाँ जी मैम। हाँ मैम खोल ली। मैम मैं सॉफ्टवेयर खोल रही हूँ। मैम जब मुझे इसका भिन्नाष्टक बनाना है उसके बाद मैं आपको बिंदु भी दिखा दूंगी। अब मैम हम लोगों का जो ये लगन आया है ना, 4 नंबर का लगन निकल कर आया है, हमने सिर्फ और सिर्फ सूर्य का भिन्नाष्टक बनाना है, ठीक है, सूर्य का भिन्नाष्टक बनाना है। अब सूर्य कहाँ पर बैठा है हम लोगों को पता है, जो सूर्य हमारा बैठा है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, सन 10वें घर में हमारा, एक छोटा सा हम हाँ लोगों ने कर दिया। सूर्य अपने से कहाँ पर बिंदु देगा, इसमें ही देखिए, सूर्य अपने से कहाँ पर बिंदु दे रहा है, फर्स्ट में बिंदु दे रहा है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेवेंथ एट नाइन टेंथ फर्स्ट में, सेवेंथ। एक मिनट, ये चीज हम लोगों ने पकड़ ली कि सूर्य अपने से फर्स्ट में, और सूर्य अपने से सेकंड में, सेकंड अपने से फोर्थ फोर्थ में, अपने से सेवेंथ सेवंथ में, और अपने से एट्थ में, फिर अपने से नाइन्थ में, अपने से टेंथ 10th में, और अपने से 11th में। 11th। यहाँ सूर्य ने बिंदु दी। ठीक है। विनाष्टक किसका बन रहा है, सन का विनाष्टक बन रहा है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें कि भी और यहाँ पर किस किसने बिंदु दी, अब मतलब जो ये हम लोगों के क्या हो गए हैं, पॉजिटिव बिंदु माइनस रेखा, कितने बिंदु इसने दिए, ये बिंदु दिए सूर्य ने हमारे, ठीक है। अब चलते हैं मैम, अब सूर्य के अंदर ही मून में देख लेते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं मून सामने वाले के चार्ट में कहां पर बैठा हुआ है। मैम जो देखा है इसके चार्ट के अंदर मून हम लोगों का 7th हाउस में बैठा हुआ है, मून हमारा 7th हाउस में बैठा हुआ है। अब इसने अपने से तीसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें में बिंदु दे रखे हैं, तो अपने से तीसरा मैम एक तो इसका 9th हाउस हो गया,
ठीक है। अपने से तीसरे में 4 5 6, ठीक है। और अपने से 7 8 9 10, अपने से 11। ये चीज हम लोगों की हो गई। अब सूर्य में मंगल, मंगल इस व्यक्ति के चार्ट में कहाँ बैठा है मैम? हमारा 9th हाउस में बैठा हुआ है। अपने से कहां पर बिंदु दे रहा है? अपने से 1, अपने से 2, अपने से 4, अपने से 7 7, और अपने से 8 9 10 11। यहाँ पर इसने दिए मंगल ने हमारा। अब आगे है शनि। तो शनि हमारा कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ पर बैठा हुआ है हम लोगों का 8th हाउस में। तो अपने से कहाँ कहाँ पर बिंदु देगा? अपने से फर्स्ट में, अपने से सेकंड में, अपने से 4th में, और अपने से 7th में, अपने से 8th में, अपने से 9th में, 10th में, 11th में, यहाँ पर देगा। सूर्य से गुरु, गुरु कहाँ पर बैठा हुआ है सामने वाले के चार्ट में मैम? ये बैठा हुआ, या इसका 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो अपने से 5th में, 6th में, 1 2 3 4 5, अपने से 6 7 8 9th, और अपने से 11 में देगा। यहाँ पे बिंदु दिए। अब अगर बात करें सूर्य में बुध ने, तो बुध कहाँ बैठा है व्यक्ति के चार्ट में? 9th हाउस में बैठा हुआ है मरकरी हम लोगों का यहाँ पर। तो मरकरी यहाँ पर बैठा है, तो मरकरी यहाँ पर मरकरी बैठा हुआ है हम लोगों का। तो मरकरी अपने से कहाँ कहाँ पर देगा? तो मरकरी अपने से तीसरे में देगा, मरकरी अपने से 5वें में देगा, अपने से 6ठे में देगा, ठीक है, 9th में देगा, और अपने से 10th में देगा, और 11th में देगा, और अपने से 12th में देगा वो हम लोगों को बिंदु। लगन, सूर्य से लगन में देखा जाए तो लगन कहाँ पर है हम लोगों का? लगन अपने से तीसरे में, मतलब यहाँ पर, क्योंकि लगन तो वही है इसका 4 नंबर। तो 4 नंबर से चलते हुए हम लोग जाएंगे अपने से तीसरे में, चौथे में, अपने से 6ठे में, अपने से 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। अब सूर्य में शुक्र कहाँ पर है हम लोगों का? अब इसका जो शुक्र बैठा हुआ है 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ से 6ठे, 7वें और 12वें में ये हम लोगों को नंबर देगा। तो यहाँ से 6ठा हो गया हम लोगों का तीसरा घर, 7वां, और अपने से 12वां, ये बिंदु दे देगा। 48 कितने टोटल बिंदु हो गए हैं मैम इसके सूर्य के? उसमें 48 बिंदु, 48 बिंदु मैम। ये है मेरा सूर्य का भिन्नाष्टक। कितने कितने बिंदु मिले? ये हम लोगों का आ गया। देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिंदु कहाँ पर मिल रहे हैं मैम मुझे? 2 4 6 7। जब जब भी इस व्यक्ति का सूर्य 7 नंबर की राशि में आएगा, काफी अच्छा रिजल्ट देगा मैम। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छे बिंदु मिले हुए हैं मुझे यहाँ पर। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ। जब जब सूर्य 12 नंबर की राशि में आएगा, हम लोगों को सबसे अच्छे रिजल्ट देगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज हम लोगों की, जो ये हम लोगों का ये विनाशक निकला है, अलग अलग प्लेनेटों ने इतने इतने बिंदु यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें कोई डाउट मैम? क्योंकि ये बना हुआ मिलेगा, एक तरीका आपको चीज आ गई निकालनी, किस तरीके से निकालना है। वैसे तो ये हमें बना हुआ मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करी जाए मैम, हमने लगाई थी अभी के समय की कुंडली मैम, ये आ गए हमारे सबके भिन्नाष्टक। ये देखो सबके भिन्नाष्टक, सन का भिन्नाष्टक, ये देखो कितने बिंदु निकल के आए मैम? 2 बिंदु। सेम यहाँ 2 बिंदु मैम, हमारे यहाँ 5 बिंदु, यहाँ हमारे 7 बिंदु, यहाँ 5 बिंदु। सेम मैम ये चीजें हमारी निकल कर आ गई है, ठीक है। अब मैम जब हम लोग ये सबका टोटल करते हैं ना, तो इन सबका टोटल, मतलब जैसे मैंने यहाँ बताया सन के 48, जब सबका टोटल करते हैं ना, तो इन सबका जो टोटल होता है हम लोगों के पास पर, टोटल होता है हम लोगों का 337। इनका टोटल हमारा आता है 337। अब मैम कितने हाउस हो गए हम लोगों के? 12 घर। जब हम इसे 12 से डिवाइड करते हैं ना, तो हम लोगों का
14। ठीक है मैम, इधर पर हम लोगों का 97। मैम टोटल एवरेज कितनी हो गई है? 28 बिंदु। एवरेज बिंदु होते हैं हमारे 28। 28 से कम बिंदु जिस भी हाउस में पड़े हुए हैं तो हम लोगों को उस घर में दिक्कत रह सकती है। ठीक है मैम। गोचर को जब भी आपने देखना है, अब मैं रूल लिखवाती चलूंगी चीजों के। गोचर को जब भी आपने देखना है तो अष्टक वर्ग का बहुत बड़ा रूल होता है, उसके बिना आप नहीं समझ सकते हैं कि प्लेनेट रिजल्ट दे पाएगा नहीं दे पाएगा। अब सर्वाष्टक वर्ग के रूल, पहला रूल लिखिए मैम। सर्वाष्टक वर्ग के रूल, पहला रूल लिखिए। जिस भी हाउस में 28 या 28 से ज्यादा बिंदु है तो वह ठीक है। जिस भी हाउस में 28 या 28 से ज्यादा बिंदु है तो वो हम लोगों के लिए ठीक है। मैम 28 से कम बिंदु कहाँ पर मिल रहे हैं हम लोगों को? यहाँ पर अगर बात करी जाए तो मैम मोस्टली हम लोग 25 हो गए, 12वें घर में, यहाँ पर हम लोगों के ये बिंदु। पांचवा घर यहाँ पर मजबूत दिख रहा है हम लोगों को, छठा घर भी मजबूत दिख रहा है मैम हम लोगों को। अगर बात करी जाए तो 35 बिंदु है हम लोगों के यहाँ पर। अगर देखा जाए इस चार्ट में सबसे ज्यादा बिंदु लेकर कहाँ बैठा है? छठे घर में। सर्वाष्टक के हिसाब से सब छठे घर में सबसे ज्यादा बिंदु ये लेकर चल रहा है। तो अभी जो बात बोली थी थोड़ी देर पहले वो बात एप्लीकेबल हो जाएगी? जी हो जाएगी। तो मैम वैसे 6 से 12 में 28 से कम होना बेटर होता है कि ज्यादा होना better? बेहतर रहता है मैम कम हो, लेकिन आज के टाइम पीरियड में 12वें घर में भी यदि ज्यादा बिंदु है तो भी मुझे अच्छा है। पहले टाइम में लोग बाहर नहीं जाने देते थे घर से, आज के टाइम में तो बच्चा बाहर जाने को बोलता ही बोलता है। कॉम्पिटिटिव ठीक है, एग्जाम के लिए छठे घर में अच्छे बिंदु होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है ना? ये चीज पहला रूल हम लोगों ने ये चीज, जहां पर भी हमारे 28 या 28 से कम बिंदु है तो वो घर हम लोगों के लिए ठीक है। सॉरी 28 या 28 से ज्यादा बिंदु है तो वो चीज हमारे लिए ठीक है। पहला रूल ये हुआ। जहां पर भी हमारे 28 से कम बिंदु है, जहां पर भी हमारे 28 से कम बिंदु है तो वहां पर प्लेनेट रिजल्ट देने में दिक्कत करता है, वहां पर ग्रह रिजल्ट देने में दिक्कत देता है। बहुत ही ज्यादा चले गए पॉइंट, 25 से भी यदि नीचे हो गए तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप लोग देखते हैं कि कोई प्लेनेट मेरे चार्ट में उच्च का होकर बैठा है, कोई ग्रह यदि आपके चार्ट में उच्च का होकर बैठा है, मैम अब फर्क पता लगेगा उच्चता और नीचता का। कोई प्लेनेट यदि आपके चार्ट में उच्च का होकर बैठा है और वहां पर उसके पास कम बिंदु है, कम बिंदु समझ रहे हैं मैम? 28 से नीचे चले गए हम लोगों के, उसमें उसके पास कम बिंदु है तो उस ग्रह के फल आने में आपको दिक्कत है, उस ग्रह के फल होने में आपको दिक्कत होगी। कोई ग्रह यदि नीच का होकर 6th 8th 12th में बैठ गया है, कोई ग्रह नीच का होकर 6 8 12th में बैठ गया, कोई ग्रह नीच का हो गया 6 8 12th में बैठ गया, आपने सोचा कि अब तो ये खास रिजल्ट दे नहीं पाएगा, हम लोगों को नीच हो गया, लेकिन यदि वो अच्छे बिंदु लेकर चल रहा है तो उसके फल भी मिलेंगे। कैसे? जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला। मैम मतलब बुरे रिजल्ट मिलेंगे? ठीक नहीं मिलेंगे, लेकिन उस घर के पास चीजें जो अच्छी है वो भी देगा। ठीक है। आप एक बात सुनो, 12वां घर इन्वेस्टमेंट भी तो करवा देगा वो, इन्वेस्टमेंट भी तो है, फॉरेन भी तो ले जाएगा ना वो। 8वें घर में है, पैतृक संपत्ति भी तो दिलवाएगा ना वो। हाँ। चीजें खराब नहीं, खराब क्यों गिननी है? किसी के पास कोई चीज अच्छी है तो कोई चीज बुरी है। हर वक्त बुराई नहीं देखी जाती, अच्छी चीजें भी देखी जाती है।
मेरे किसी भी सारे ज्यादा ना पूरे 6, 8, 12 में ही ज्यादा अच्छे अच्छे बिंदु है, तभी तो पूछ उन रही थी। चलो ठीक है, कुछ नहीं होता। किसी भी घर की स्ट्रेंथ को यदि देखना है तो अष्टक वर्ग से उस घर की स्ट्रेंथ देखी जाती है। लोन की रीपेमेंट करनी है तो 12वें घर में यदि अच्छे बिंदु है तो आप लोन की रीपेमेंट कर पाएंगे, चुकाना है ना। 12वें घर में यदि अच्छे बिंदु है तो आप लोन की रीपेमेंट कर पाएंगे। लोन लेना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो छठे घर में अच्छे बिंदु देखने पड़ेंगे। आगे में वही कहानी हमारी। हम्म। यदि किसी व्यक्ति के स्टेप में हम अपने आप लिखते चलना, स्टेप वाइज लिख लेना इसको। किसी व्यक्ति के फर्स्ट में, नाइन्थ में, 10th में, 11th में, किसी व्यक्ति के फर्स्ट में, नाइन्थ में, 10th में, 11th में, हाउस की बात कर रही हूँ, राशि की बात नहीं कर रही हूँ। 30 या 30+ बिंदु है किसी भी व्यक्ति के फर्स्ट, 9, 10, 11th में 30 या 30+ बिंदु है तो व्यक्ति प्रोस्पेरिटी वाली जिंदगी जीता है। व्यक्ति प्रोस्पेरिटी वाली जिंदगी जीता है। तीसरा चौथा स्टेप है मैम। अब इसके उल्टा हो गया है, यदि हमारा 25 या 25 से कम बिंदु है इन्हीं घरों में मैम, आपका फर्स्ट, 9, 10, 11 में 30 या 30 से ज्यादा बिंदु है तो एक प्रोस्पेरिटी वाली लाइफ जीता है। 25 या 25 से कम बिंदु है तो व्यक्ति डिसीज, गुलामी वाली जिंदगी जीना अच्छा नहीं। मैम जो स्थान हो गए, एक में सेल्फ हो गया, एक भाग्य हो गया, कर्मा हो गया, या आपका इनकम गेन हो गया। अब मैम क्यों? यदि फर्स्ट हाउस में कम बिंदु है तो मैम आप अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट हाउस में कम बिंदु है, जैसे मैंने अभी ये बोला, तो एक अच्छी जिंदगी ना जी पाना। अब इसका मतलब क्या है? यदि फर्स्ट हाउस में कम बिंदु है तो आप अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मैम 9th में कम बिंदु हो गए तो भाग्य से चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी। ज्यादा बिंदु हो गए तो भाग्य से चीजें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर कर्मा भी कहीं ना कहीं साथ ना देना। यदि यहाँ अच्छे बिंदु है तो कर्मा कहीं ना कहीं साथ दे जाएगा। यहाँ पर के अब मैम एक चीज बोली गई है, मैम भाग्य की वजह से इस व्यक्ति को गेन हो रहा है या कर्मों की वजह से इस व्यक्ति को गेन हो रहा है? भाग्य की वजह से। भाग्य की वजह से गेन हो रहा है। मैम उलट देती चीज को, कर्म की वजह से। कर्म की वजह से, मतलब किसकी वजह से गेन हो रहा है? भाग्य की वजह से, कर्मों की वजह, कर्मों की वजह से। वहां पलट दी थी कहानी, तो भाग्य की वजह से गेन हो रहा है। हाँ, अभी तक कोई क्वेश्चन? सर आप लोगों को कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक, नेक्स्ट मैम हम लोगों का पॉइंट, यदि 11th में ज्यादा बिंदु यदि 11th में ज्यादा बिंदु 10th में कम हो 12th में 11 से कम
लिखो एक बार, फिर मैं क्लियर कर रही हूँ। मैम इस तरीके से, 11th में ज्यादा बिंदु, 10th में कम बिंदु, 12th में 11 से कम बिंदु। ज्यादा मेहनत नहीं, फायदा है। क्या मैम फायदा? मैम ज्यादा मेहनत कैसे? नहीं है, फायदा है। अच्छा बात तो आप ही क्लियर करो सोनिया मैम, कैसे? अच्छा, मेहनत हाँ, कम मेहनत कर्म कम है, करके ज्यादा फायदा फायदा ज्यादा। ज्यादा और फायदा। कम खर्चा। अब एक चीज और, ये तो पता लग गया कैसे फायदा हम लोगों को। हाँ हाँ, ठीक है। क्या लगन एंजॉय कर रहा है जी? एंजॉय कर रहा है। कर रहा है। हाँ। लगन में हो गया ना, लगन एंजॉय कर रहा है। अब मैम कई व्यक्ति के चार्ट सब कुछ होते हुए भी एंजॉय ना कर पाना, इधर 25 आ गए हम्म। या इससे कम चले गए, है सब कुछ लेकिन एक एंजॉयमेंट नहीं है कर पाते। इसलिए लगन का महत्व, कि लगन एंजॉय कर पाएगा, ये सब चीज तो है, क्या लगन एंजॉय कर पा रहा है? अब फर्स्ट को देखो, तो लगन एंजॉय कर पाएगा। अब कईयों के पास सब कुछ होता है लेकिन एंजॉय नहीं कर पाते, वो कौन है? वो मैं ही हूँ, क्योंकि लगन है वो, जो भी बात बोलेगा वो एंजॉय नहीं कर पाते। इसका मतलब ये सब कुछ तो अच्छा है लेकिन यहाँ बिंदु अच्छे नहीं है, जिसके कारण वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। क्या करना है जाकर, क्या करना है ये कर कर, इस तरीके की बातें हो जाती है लोगों की। सेम मैम जो चीज मैंने पहले बोली, खर्चे ज्यादा सेविंग कम, दोबारा का रिलेशन जो हम लोग देख रहे हैं, दूसरा अगर हम लोगों की ये चीज हो जाती है। यदि लगन में, मैं थोड़े से रखूंगी मैम क्लास, क्योंकि थोड़ा डेमो के पर्पज से क्लास रखी है मैंने। यदि लगन में 25 या 25 से कम बिंदु है तो व्यक्ति एक अनहैप्पी रहेगा। व्यक्ति जिस भी घर का काम करना चाहता है, व्यक्ति जिस भी घर का काम करना चाहता है उसको लगन बनाकर 11th में कितने बिंदु आ रहे हैं देख ले, तो उससे पता लग जाएगा कि इस घर का काम इसके लिए बढ़िया है। मैम अगर जैसे कि 5th हाउस में कम पॉइंट्स है, फिर तो मतलब कंसल्टेशन नहीं करनी चाहिए, फिर मैं उसको 11th। अब आपने, हाँ, अभी तो पहले लगन बनाओगे ना। जब 5th हाउस से आपने चार्ट को रोटेट कर दिया सोनिया मैम, बात समझिएगा, 5th हाउस से चार्ट को रोटेट कर दिया, 11th में कितने बिंदु आ गए आप देखिए। 30, उसमें सही हो 30। गया, सही हाँ हो गया, अच्छे हाँ। बिंदु आ गए हैं अब मेरे वहां पर। अच्छा। हाँ, उससे जिस हाउस का आप करना चाहते हैं उसको लगन बना लिया। लगन ठीक है। बनाने के बाद, अब एक मिनट रुको, मैं एक चार्ट लगा के दिखा रही हूँ। अब आप ही मुझे क्लियर कर कर बताना इस व्यक्ति के लिए कौन से घर का काम बेहतर है। मैम जैसे कि अगर 5th हाउस में 23 सर्वाष्टक बिंदु है, ठीक है, तो फिर मैं उससे लगन 11th हाउस। बनाकर 11th, हम्म। उससे लगन बनाकर 11 एक तो मिनट उस एक मिनट। 11th में 30 है मैम, उससे 11th में। हाँ तो बढ़िया हो गया ना हम लोगों को, वो उससे लगन बनाने पर, एक मिनट रुको मैं समझाती हूँ दोबारा से। तो नियम सबसे ज्यादा बिंदु हम लोगों के किधर है? 5th हाउस में। 5th हाउस में। क्या हाँ। लगन बनाऊं कि भी ये जो 39 नंबर है मेरे 11वें में चला जाए?
मैम 7th हाउस का। 7th हाउस का लगन बन जाएगा तो ये 11वें में चला जाएगा। बोलूंगी Right. आप डे टू डे एक्टिविटी का काम कर लेना या 7th हाउस से रिलेटेड सामने वाले का काम करवा देंगे। ठीक है मैम, परफेक्ट, अभी समझ क्लियर हुआ गई। बात? मतलब समझ आए मेरी अभी बात मैं आपको? हाँ, अभी मैं कंसल्टेशन कर सकती हूँ। कहा वो आप नंबर अगर हम लोगों का देखा ठीक जाए है। तो इस तरीके का है। अब आपका देखा इससे 11वां कौन सा मेरा बन रहा है। अब मान लो भाई आपके सबसे ज्यादा बिंदु तीसरे घर में है हाँ, तो मुझे क्लियर कर दीजिए। 30 पॉइंट्स है। ठीक है नहीं मैम, नहीं मतलब समझ में आई ना चीज की किस तरीके से मैं समझ उसे गई लेता मैम, हूँ कि वो समझ मेरा गई। लगन बन 3rd जाए। हाउस, हाँ समझ गई मैम। मैम यहाँ पर सर कोई दिक्कत? मैम यहाँ कोई दिक्कत? नहीं मैम। ठीक है, मतलब अपने उससे जिस हाउस का आप काम करना चाहते हैं आपके सबसे ज्यादा बिंदु कहाँ पर है आप ये देख लीजिए। उस हिसाब से आप लगन को घुमा दीजिए कि वो 11वें घर में मेरा पहुंच जाए तो आपके पास वो एक हाउस निकल कर आ जाता है। हाउस किस तरीके से पकड़ में आएगा? D1 के तरीके से। जैसे यहाँ पर हमें पता है 7th का कर सकता है, 7th घर का काम कर सकता है, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं फायदा होगा। अपना बिजनेस हो गया मेरा, डे टू डे एक्टिविटी का हो गया ये घर मेरा। ठीक है ना? क्यों भाई एस्ट्रोलॉजी में क्या पता कुछ अलग आ रहा हो, तो हम उसे नहीं जानते अभी। हम सिर्फ अष्टक वर्ग के रूल कर रहे हैं तो हम अभी अष्टक वर्ग को ही जानते हैं। मैम मतलब मैम इस व्यक्ति के लिए कंसल्टेशन का काम सही नहीं है क्योंकि 26 पॉइंट आ रहे हैं अगर उसके 11th में देखे। अब एक बात करी जाए सोनिया मैम, ये व्यक्ति मेरे पास आ जाता है और ये व्यक्ति मेरे पास आके बोलता है क्या मैम मैं शेयर मार्केट का काम कर लूं? नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? जवाब दीजिए। बोला सही है लेकिन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लिए उसके 11th जो 3rd हाउस बन रहा है 11th उसमें में 26 26 बिंदु है जो उसको फायदा नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है मैम, ठीक परफेक्ट। है, क्लियर हुआ ना मैम बात? जी सर ठीक है। बोलिए। सबोजी सर मैम बोलिए। मैम आपने बोला था ना कि 6, 8, 12 में अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट हो या 30 से ज्यादा बिंदु हो तो मैलेफिक प्लैनेट उसको नहीं बोला सर, मैंने बोला बिंदु हो। सॉरी 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 बिंदु हो तो उसमें उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो दे सकता है, अपियर कर सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर सकता है। चलिए चलिए लेकिन ठीक। मैम अगर सपोजिटली मान लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो हम लोग तो सैटर्न या वगैरह को देखते हैं, तो उसका अगर वो लग्न में हो और लग्न में अच्छा बिंदु हो तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सर लेगा। सर फिर हाउस की महत्वता कहाँ रह गई? अच्छा है ना? क्योंकि हम लोग जो ये चीज को देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जब भी देखते हो तो अपने घर से देखते हो पहली बात तो। मतलब जी निकल कहने का मतलब मेरा जो घर है, मुझे यदि घर से निकलना है तो मुझे मेरे घर को तो महत्व यहाँ अष्टक वर्ग में देना पड़ेगा ना सर। जी 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 प्लेनेट जी उस चीज को लेकर सर एक तरीके से बात समझिए, बाहर मेरा दोस्त खड़ा है गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा है, गाड़ी है उस व्यक्ति के पास जाने के लिए, लेकिन पहला निकलना तो मुझे मेरे घर से ही है ना। जब तक जी मैं जी घर से जी जी निकलूंगा नहीं तो उस गाड़ी में बैठूंगा कैसे? बात क्लियर करिए सर यहाँ पर, है ना? तो उस जी गाड़ी जी पर जी जी गाड़ी तक जाने के लिए हाउस का हाँ कहना जरूरी है। जी 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 ये मैं चीज समझ गया, क्लियर हुआ सर? समझ गया, ये चीज। सर आज क्लियर इतना हो सा गया। रखेंगे टॉपिक हम लोग बस। ठीक है, बाकी ठीक का कल करते हैं। थैंक यू मैम मैम। देख कल, जी जी मैम जी कल सेम। होगा ना हाँ क्लास? हाँ हाँ, सेम टाइम सेम टाइम। मैंने रेगुलर क्लास होगा अभी? आपका थर्सडे और फ्राइडे रेगुलर। मैम ये ठीक है कितने ठीक है। क्लासेस का है मैम? सोनिया मैम अब हो जैसे हम लोगों के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं वैसे तो इसकी 10 या 12 क्लासेस है। ठीक क्वेश्चन है, बढ़ गए तो 15 हो गई, इससे ज्यादा क्या ठीक ही है, होगी। ठीक है, ठीक है ना, हो जाएगी कोई वो नहीं। थैंक यू। ठीक। मैम लेकिन ये एक तो अच्छा और टूल है सवाल है। अपने आप में। सर हाँ जी, ये सिबोची सर बोलिए। मैम आपने जी लोग आपने तो एक तो बहुत सुंदर पॉइंट बोला कि जो आदमी को जो काम करना चाहिए उससे 11वां घर को घुमा लेना चाहिए, ठीक वो है, हमें बहुत इजी हो गया सुंदर चीज। ना, इजी हो गया ना सर वो, हाँ कि भाई हाँ उससे हाँ 11वें में कितने बिंदु आ रहे हैं हम लोगों की। हाँ जब हाँ एक हाँ। प्लस एक कहीं मैं ना कहीं आ गया तो चीज अच्छी हो गई। मैम कोई बंदा अगर कोई जैसे कुछ दिन पहले कोई बंदा मेरे पास आया था, मेरे को पूछना था, पूछा कि मेरा मेडिसिन का काम हो जाएगा, उसको मेडिसिन का बिजनेस करना है एक मैम। छठे घर का काम कर रहा है वो व्यक्ति हमें करने के लिए। छठे घर छठे घर मैम, का काम क्या? दवाइयां वगैरह हमारा छठा घर हो गया ना। छठा घर हो गया ना? ठीक अच्छा सर। अच्छा, मैं वही घर थोड़ा पूछ रहा था क्योंकि वो 12वां घर भी हॉस्पिटलाइजेशन दवाई आप वगैरह सर वगैरह का है। एक मिनट, आप छठे घर को लेना। ठीक है, छठे घर को ले तो छठे घर ठीक को है। लेना। ठीक है, क्योंकि ठीक अब ठीक वो ठीक दवाइयों का काम करेगा तो उसके पास से ले जाकर व्यक्ति रिलीफ पा पाएगा नहीं पा पाएगा, ये महत्वता देखते हैं। ठीक 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 है मैम, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सोनी मैम कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं मैम। मैम, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, थैंक यू मैम। मिलते हैं मैम कल। थैंक यू। ठीक है ठीक है थैंक यू मैम। ठीक है।